इस बार काफी टसल रहेगा उप मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर, तो क्या कहिएगा दीपक जी? टसल चुनाव तो हमेशा भाजपा गंभीरता से लड़ती है और 5 वर्ष चुनाव के ही मोड में हम लोग रहते हैं। बूथ से लेकर के सेंट्रल लेवल तक का जो हमारा रचना है वो हम हमेशा अपडेट करते रहते हैं। ये नहीं कि चुनाव आया और हम एक्टिव हो गए, ऐसा नहीं है। हम तो हमेशा जो है जनता के बीच में सुख दुख में खड़े रहते हैं और हमारा जो विकास का मॉडल है इसी को लेके हम जा रहे हैं। विजय बाबू बिहार में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में अपने प्रशासनिक कौशल को दिखाया, उप मुख्यमंत्री के रूप में एक अच्छे प्रशासक साबित हुए, अनेक भ्रष्टाचार पर जो है उन्होंने प्रहार किया। तो इनका जो मॉडल है उसी को लेके हम जनता के बीच जा रहे हैं। और लखीसराय में ये 243 विधानसभा में मात्र एक लखीसराय विधानसभा है जिसका विधायक डिप्टी सीएम बना हुआ है। ये सौभाग्य लखीसराय के जनता को जाता है। ये जनता जो है अपने इस सम्मान को छोड़ेगी नहीं, विजय सिन्हा जी के विकास पर मुहर लगाएगी। आज देख रहे हैं बहुत सारे तो नेताजी हैं हवा बना रहे हैं। ये फेसबुक पर 4 लाइन लिख देने से होगा? अभी जदयू से एक इस्तीफा देके नेताजी गए हैं, प्रदेश के सचिव थे, हमारे यहाँ भी थे। आज क्या स्थिति हो गया कि कमरा में बैठ के ककहरा लिख रहे हैं। आइए सामने क्या परिस्थितियां बनी थी। ऐसे लोग जो है लुटिया डुबाने का काम करेंगे, एनडीए में रह के एनडीए का को छेद कर रहे थे ये लोग बैठ करके। आज वो चले गए खुले मंच से। आइए आमना सामना होगा, कोई बात नहीं, आपकी चुनौती स्वीकार्य है। लेकिन एनडीए में रह के जब आप घात कर रहे थे कि हम 5000 कार्यकर्ता लेकर के पार्टी छोड़ने वाले हैं, क्या परिस्थिति आई कि रात के अनहरिया में जाके गलमोछी लगा के कांग्रेस की सदस्यता लेना पड़ गया आपको। कहां गया 5000 कार्यकर्ता? 5 गो कार्यकर्ता नहीं आप लेके जा सके। आज जो है सोशल मीडिया पर आडंबर बना करके चुनाव जीता जाता है। चुनाव सोशल मीडिया से नहीं। आइए आप ग्राउंड पर जनता के मन मिजाज को समझिए। आपको जनता के प्रति अच्छी नीयत रखनी होगी, अच्छे नीति बनाने होंगे, अच्छे नेता को आने होंगे। आपके जैसे अवसरवादिता से राजनीति चलती नहीं है। देखा जाए दोनों भाई राम लक्ष्मण की जोड़ी कहा जा रहा है। उन्होंने दोनों ने घोषणा भी किया कि दोनों भाई राम लक्ष्मण हो गए, अब उखाड़ फेंकेंगे बाहर सी को। अरे राम लक्ष्मण क्या ही बनेंगे बेचारे, ये तो दुशासन दुर्योधन बनेंगे। राम लक्ष्मण बनने के लिए राम जैसा पात्र होना चाहिए। ये दुर्योधन और दुशासन की जोड़ी बनी हुई है जो कौरव का साम्राज्य का नाश करेगा और कुछ नहीं करेगा। क्या मजबूरी थी कांग्रेस ज्वाइन करने का? जदयू में रह करके जदयू से तो पूरा पहचान बनाए कि जदयू के नेता हैं, जदयू के नेता हैं। 5000 कार्यकर्ता छोड़ने वाले हैं। कहां गया जदयू का? एक कार्यकर्ता आपसे नहीं गया। जदयू का सारा कार्यकर्ता एनडीए को जिताने के लिए, विजय सिन्हा जी को जिताने के लिए एड़ी चोटी कर रहा है। आप अवसर पर माल कमाने के लिए इधर से उधर गए हैं। भ्रष्टाचार का साम्राज्य नहीं चलेगा। ये लुटबंधन हुआ है, कोई गठबंधन नहीं है। आने दीजिए समय, आप भी है ना मैदान में। आपके चुनौती को स्वीकार्य है। सुजीत जी का मदद करने से एनडीए के कार्यकर्ता उनका समर्थन करेंगे? एनडीए के कार्यकर्ता जब उनके साथ ही नहीं गए हैं तो मदद कहां से होगा? वो तो लिखे हैं सोशल मीडिया पर, आज भी उनके पेज पर लगा हुआ है कि 5000 कार्यकर्ता के साथ हम पार्टी छोड़ने वाले हैं। 5 कार्यकर्ता नहीं गए आपके साथ में, क्या मजबूरी थी? समझ में नहीं आ रहा। अकेले आए हैं, अकेले जा रहे हैं। जदयू जहां थी वहीं है, जदयू की विचारधारा वहीं है। जदयू के साथ नीतीश कुमार का सुशासन मॉडल है और विजय सिन्हा जैसा जो है उप मुख्यमंत्री है, और उसके साथ जदयू के सारे कार्यकर्ता चल रहे हैं। सब जगह मेहनत कर रहे हैं, बूथ पर जनता से मिल रहे हैं, अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये तो अकेले निकलकर कांग्रेस में गए हैं, कोई प्रभाव आने वाला नहीं है। एक कार्यकर्ता जदयू से इनके पक्ष में नहीं गया है। लास्ट में क्या कहिएगा यहाँ के 168 विधानसभा के जनताओं को? अब क्या 168 167 दोनों विधानसभा की जनता से हम अपील करते हैं कि नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के सुशासन के मॉडल को फिर से आप अपनाइए, उस पर अपना बटन दबाइए और दोनों विधानसभा से एनडीए उम्मीदवार को ऐतिहासिक जीत दिलाइए। क्योंकि लखीसराय में जो विकास हुआ है वो आजादी के बाद से अभी तक जो विकास हुआ इस पीरियड में आजादी के बाद से कभी नहीं हुआ था। बड़हिया में ही लीजिए 2-2 3-3 संस्थानें हुई है, रोड का बड़ा हुआ है। आपका 4 लाइन का रोड जो है मोकामा से मुंगेर तक डाल क्षेत्र से जाएगा, जिसमें सैकड़ों गांव से कनेक्ट होंगे। और जो हल्दिया से लेकर रक्सौल तक जाने वाला रोड है
वो रोड भी इसमें पैरेलल 16-17 किलोमीटर चलेगा। तो विकास की तो नई नई जो है गाथाएं लिखी गई, सरजमीन पर योजनाएं भी है, गिनाने को तो सैकड़ों योजना है। जनता सब बात जान रही है, वो मालिक हैं। हम अपने देवतुल्य जनता से पुनः आग्रह करते हैं कि एनडीए उम्मीदवार को जिताइए और फिर से इस सुशासन की सरकार को स्थापित कीजिए, जंगल राज को खदेड़ के बाहर रखिए।